देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर, वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एग्जिट पोल में सर टक्कर लग रहा है आपको ऐसा है कि कांग्रेस टक्कर दे रही है? हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है। ये जो टक्कर है, एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। गहलोत साहब अंडर 20 की बात करते हैं सर, उन्होंने दिल्ली में गहलोत साहब अंडर 20 रहने वाले हैं इस बार शायद, इसलिए अंडर 20 की बात कर रहे हैं। गहलोत साहब का जो कार्यकाल है, जो कुशासन है, उसका समय समाप्त हो गया और हर तरह से जो इनकी खोखली घोषणाएं थीं, वो जनता ने उसको नकारा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर बीजेपी को आगे बढ़त मिल रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां पूरी ईमानदारी और कर्मठता से काम होता है। मोदी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हर राज्य के लिए। राजस्थान में भी अब यही होगा। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कांटे की टक्कर लग रही है सर आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो सुनते आ रहे थे, उससे कहीं अलग नतीजा आने वाला है। अब एग्जिट पोल के अंदर भी आपको दिखाई दे ही रहा है मध्य प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, अब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी में जो विश्वास है जनता का, उस विश्वास के साथ वहां पर मतदान हुआ है और रिजल्ट आएगा। आप जोटवाड़ा विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत जाओगे? जोटवाड़ा के अंदर हमारी बड़ी संख्या में अच्छे मार्जिन के साथ यहां पर जीत होगी। यहां पर किसी भी तरह के हथकंडे अपनाए गए हों कांग्रेस द्वारा, वो हम चुनाव के बाद देखेंगे। उन हथकंडों की पूरी तह तक जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करने की नाकाम कोशिश करी, लेकिन उस सब के बावजूद, हर परिस्थिति के बावजूद हमारा एक बड़े मार्जिन से जोटवाड़ा के अंदर जीत होगी और मैं जनता को उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूं। लास्ट सवाल सर, आपको क्या लग रहा है 3 तारीख को कितनी सीटें आपको याद है? देखिए, सीटों का आकलन ये मेरी जिम्मेदारी कभी थी नहीं, तो कभी मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जोटवाड़ा की थी, लेकिन जो भी मैं जनता से सुनता हूं, आप सब मीडिया कर्मियों से सुनता हूं, ये तय है कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पे बनाने जा रही है। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। कांग्रेस के कई नेता अभी भी ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी। देखिए, वो तो गहलोत साहब ने मिशन 156, और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। छत्तीसगढ़ में थोड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है सर। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई हो सकती है, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कितनी सीटें? 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए, राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन रहा है और जो पोलिंग रही है और पोलिंग का जो परसेंटेज रहा है, वो इस बात को तायद करता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है। मैं अगर मेरे जिले की बात करूं या मेरे विधानसभा की बात करूं तो वहां पर 4-4.5% पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। ये इस बात का द्योतक है कि पुरानी सरकार से लोग उकता गए थे, पुराने कैंडिडेट्स का जो रवैया था उससे उकता गए थे, और सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। ये साफ वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। गहलोत साहब तो अंडर 20 की बात करते हैं, आज भी उन्होंने ये बात कही। गहलोत साहब भी बात करते हैं, लेकिन गहलोत साहब के कार्यकाल को बारीकी से देखें तो 98 को देखें, उसके बाद 2003 को देखें, उसके बाद 8 को देखें, उसके बाद 13 को देखें, उसके बाद 18 को देखें, और अब वही नतीजा 23 में आने वाला है। गहलोत साहब ने तो हमेशा 31 और 53-54 पे ही छोड़ा है ना मामला।
21 पे भी छोड़ा है। क्या लग रहा है आपको कि बार आपकी कितनी सीटें आएंगी? 135 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, आप देखना। मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा भी कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो जनता के हित में काम करती हैं, और इसका साफ एकदम स्पष्ट ये कहना चाहूँगा मैं आपसे कि जनता के आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक, दलित हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हमारा किसान भाई हो, मध्यम व्यापारी हो, छोटे से छोटे काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद करते हैं लोगों की। उस मदद का ही कारण है कि आज भाजपा की सरकारें जो हैं बहुत भारी बहुमत से बन रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, किसान सम्मान निधि कितनी अच्छी योजना है, उसका 6 से 12 हज़ार की है। अभी जो हमारा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, संकल्प पत्र में बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए की ऐसी राशि का प्रावधान किया गया है कि सुरक्षित राशि, जिसको हम कह सकते हैं, 21 साल की उम्र होते होते 2 लाख रुपए की सुरक्षित राशि रखी गई है। बागवानी करने वाले, पानी की कमी है राजस्थान में, बागवानी करने वाले किसानों के लिए जो है वो 0% के ऊपर ब्याज का जो है 0% पे पैसा दिया जाएगा, ऋण का पैसा। इसके साथ ही जो मोटा अनाज है, बाजरा, ग्वार, चना, जो मूंग, मोठ, उसकी खरीद सरकार करेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है, वो मोटा अनाज ही पैदा करता है सिर्फ। इसलिए मेरा ये मानना है भाई कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटों पर सिमट जाएगी? कांग्रेस सिमट जाएगी। पिछले इतिहास जो है 5 विधानसभाओं के, वो